बात साल 1191 की है। एक वीर योद्धा और मोहम्मद गौरी की सेनाओं का तराइन के मैदान में आमना सामना हुआ। इस युद्ध को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में उस योद्धा ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से हरा दिया। गौरी इस युद्ध में काफी घायल हुआ, जिस पर उसके एक सिपाही ने उसे अधमरी हालत में घोड़े पर चढ़ा दिया और वहां से वापस भगा दिया। लेकिन उस योद्धा ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि उस समय मोहम्मद गौरी निहत्था था और वह वीर योद्धा निहत्तों पर वार नहीं करता था। यह अदम्य साहसी योद्धा कोई और नहीं, पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्हें लोग उनके शौर्य और पराक्रम के लिए जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 16 मई साल 1166 में आमेर राजवंश में हुआ। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान आमेर के राजा थे, लेकिन पिता राजा सोमेश्वर चौहान की मृत्यु होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को केवल 11 साल की उम्र में राजा बना दिया गया। लेकिन अपने 15 साल के शासन में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान ने वह सब कर दिया जो उन्हें 11वीं-12वीं शताब्दी के सबसे अहम किरदार के रूप में पहचान दिलाता है। वह न केवल उत्तर भारत के आखिरी शक्तिशाली हिंदू राजा थे, बल्कि उनके जीवन के 2 युद्ध ऐसे थे जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने ही राजस्थान में सबसे ताकतवर राज्य स्थापित किया। ऐसे तो पृथ्वीराज चौहान कई मायनों में अपने विरोधियों से ताकतवर और प्रसिद्ध थे, लेकिन एक खासियत ऐसी थी जो उन्हें बाकी शासकों से अलग बनाती थी, और वह खासियत थी केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना। पृथ्वीराज चौहान एक शिक्षित और बेहद आकर्षक राजा थे, जिन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। वे इतिहास, गणित, औषधि और कला जैसे विषयों में माहिर थे। वे लगभग 1177 में सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्हें एक राज्य विरासत में मिला जो उत्तर में स्थानविश्वर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। स्थानविश्वर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी थी। कुछ सालों में उन्होंने प्रशासन पर नियंत्रण ग्रहण कर लिया। सत्ता संभालने के कुछ समय बाद उनका पहला विद्रोह नागार्जुन नाम के उनके चचेरे भाई से हुआ। उन्होंने सिंहासन पर अपना दावा किया था। इस विद्रोह को पृथ्वीराज ने कुचल दिया। इस दौरान कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विस्तार पर अंकुश लगाना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता को पसंद करते थे। उस समय मोहम्मद गौरी उत्तर भारत में अपने अधिकार का दावा करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए वह सिंध, मुल्तान और पंजाब पर अधिकार कर गजना और घूर के अपने प्रभुत्व को पूरा करने के लिए अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था। इसी कड़ी में साल 1190 के आखिर में मोहम्मद गौरी ने बाठिंडा पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद गुर की तरफ से सीमा पर छापेमारी तेजी से बढ़ गई, इसलिए दिल्ली में चौहान के प्रतिनिधियों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज ने उसी समय मोहम्मद गौरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। साल 1191 में दोनों सेनाएं तरोरी, जो कि अब हरियाणा राज्य में है, वहां मिली। यह दिल्ली से लगभग 70 मील उत्तर में थी। भीषण युद्ध में मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी सेना अवस्थित रूप से पीछे हट गई। इस हार के बाद गौरी ने 1 साल बाद यानी साल 1192 में अपनी बड़ी सेना के साथ फिर से हमला किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान पर गौरी भारी पड़ा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को गौरी अपने वतन ले गया, जहां उन्हें बहुत यातनाएं दी गई और उन्हें अंधा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और शब्द भेड़ी बाण के जरिए पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार गिराया। उसे मारने के बाद चंद्रबार दाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भी जान ले ली। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।